एहतशाम साहब, जब हम ये देखते हैं कि जंग में जो एक फरीक ज़्यादा नुकसान उठा रहा होता है तो वो किसी ना किसी किस्म से हो जाता है कि वो जंग बंद हो जाए और वो अपने घुटनों पे आ जाता है और फिर वो आपकी टर्म्स पर भी आ जाता है। सो आप समझते हैं कि अब अफ़गानी मानने के लिए तैयार है? आपकी असेसमेंट क्या है कि वो वाकई अब ये इंश्योर करेंगे कि उनकी सॉइल इस्तेमाल ना हो सारी सिचुएशन में? देखिए अमना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो घुटनों पे आ चुके हैं। अब मसला उनकी एक नाक का रह गया है और उनको लगता है कि जी हमने तो ये कब्रिस्तान बनाया बड़े बड़ी ताकतों का, जिसमें रूस भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, हमें कौन शिकस्त दे सकता है। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो रही है। वो देखेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर थी, जो आ गए थे मार के भाग जाते थे। यही काम आपने देखा कम्बोडिया में भी हुआ, वहाँ पे वेट हुआ, अमेरिका जैसा मुल्क वहाँ से भागा, तो यहाँ से अफ़गानिस्तान से रशिया अमेरिका का भी जाना हुआ। लंबी लंबी जंग 10-10 साल की जंगें लड़ी गई यहाँ पे बैठ के। अब ये सवाल डिफरेंट हो गया। कभी इन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था कि बॉर्डर के अक्रॉस आप किसी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं। तो वहाँ तो साबित हो गया, बावजूद इस बात के कि पहले दिन जिस दिन बार बार बात आती है कि नेतन्याहू से मोदी ने मुलाकात की थी, 51 चौकियों पे हमला किया गया, तो वो वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी के तहत प्लान करके किया था और उस पर बड़ी भरपूर सपोर्ट, अब तो इजराइल भी शामिल हो गया, उन्होंने दी थी। लेकिन अल्टीमेटली वो कितनी देर तक इनके साथ खड़े हो सकते हैं, चलें, वो तो पैसा देते रहेंगे, ट्रेनिंग देते रहेंगे, लेकिन जो उनका पोटेंशियल अपना है। लेकिन जितनी मार हमला पिछले 4-5 दिनों में लगी, और सबसे बड़ा हमला तो देखें हौस्त में जो उनका एक एमुनेशन डिपो तबाह किया गया, वो कहते हैं इतना ज़्यादा असला था कि हिसाब ही कोई नहीं। अमरीकी छोड़ के गए हैं, वो भी है। प्लस इनका देखें जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट किए हुए हैं ना, उन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हो रहे हैं, एमुनेशन डिपो पे हो रहे हैं, और उनकी तरफ से डायरेक्टली कहा जा रहा है। अभी देख लें जिस तरीके से चाइना ने, रशिया ने, ईरान ने कहा था जी सालसी कराते हैं। कुछ हवालों से ये कहा जाता है कि चाइनीज़ को उन्होंने कहा कि जी जान छुड़ा लें, ये कर लें। लेकिन चाइना भी अब इतना, उनको भी अंदाज़ा हो गया कि उनके आदाब पे भी जिस तरह हमले सिंगजाम में कराए जा रहे हैं और ये बदख्शां सूबे के ज़रिए, तो वो भी कहते हैं कि जी ये शायद इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इस जंग को जारी रखें। और दूसरी बात आमना बड़ी अहम है, जो पता चलता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने उनको कन्वे किया है, करवाया है कि देखें नूर वली महसूद एक इनका लीडर है जो दहशतगर्दी TTP का है। उन्होंने कहा जब तक आप इसको हमारे हवाले नहीं करते, जिसके सारे सबूत दे दिए गए आपको, तो ये जंग जारी रहेगी। दूसरी बात जिस वजह से बहुत ज़्यादा शदीद आमना ये अफ़गान तालिबान दबाव में है, लेकिन ना सफारती तौर पे, सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे पूरा यूरोप, अमरीका, उसके बाद एशिया, कोई ऐसा दुनिया का फोरम नहीं है जिसने ये नहीं कहा कि अफ़गान सरजमीन जो है ना, उनका सॉइल दहशतगर्दी के लिए हमसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। कोई जवाब नहीं है इसका इनके पास। नतीजातन यह है कि आइसोलेशन इनकी बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। वो मुल्क रशिया ने भी जिनको रिकगनाइज़ किया, वो भी कहते हैं उस तरह उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा। वो भी उनको कह रहा है कि भाई उनके 3 ममालिक सेंट्रल एशिया के, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वहाँ पे भी इन्होंने दहशतगर्दी की है, जिसका उन्होंने बड़ा सीरियस नोटिस लिया है। तो मेरा ख्याल है दबाव में है। एक बात है कि जो इंटरनल दबाव आ रहा है ना हमना, वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए 5 करोड़ की उनकी आबादी है, हमारी 25 करोड़ की आबादी है। हमारी 25% की एक्सपोर्ट है, उनकी 13-14% की एक्सपोर्ट पाकिस्तान में है। हम ये ब्रंट बर्दाश्त कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, उनको नुकसान हो रहा है। जिस दिन अमेरिका ने पैसा देना बंद किया और जिस दिन ये ग्लोबल लेवल पे जो अपना ये ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो रुकी, तो उनके मामला बहुत ख़राब होंगे। वैसे तो आप देखने गुर्बत इंतहा पे चली गई है, स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चियों के साथ जुल्म ज़्यादती जो हो रही है, ह्यूमन राइट्स की कोई वहाँ पर बात नहीं रह गई है, और तेज़ी के साथ काबुल जैसा शहर भी जो थोड़ा सा सेफ़ हो गया था, अनसेफ होता चला जा रहा है। बेताशा ग्रुप्स इनके पैदा हो गए हैं, अलकायदा भी है, उसके बाद TTP है, अहरार वाले हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग आके बैठे हुए हैं, ISIS खुरासान भी है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, दुनिया का पैसा भी चल रहा है इसमें। और यही वजह कि दाइश को मारने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका दाइश को इस्तेमाल करता है, पैसे भी देता है, वो औरों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करता है, और तालिबान को कहता है दाइश को आप मारें। तो बड़ी कन्फ्यूजन बेताशा है। लेकिन एक बात क्लैरिटी के साथ तो उनको पता चल गया है अफ़गानियों को कि अब ये मामला नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें कर ली हैं, जब तक कि वो कंसीड नहीं करेंगे, वो अंडरटेकिंग नहीं देंगे, जब तक वो वादे करके दुनिया को मिला के बैठती नहीं है दुनिया, वो कहे कि जी अभी आइंदा के बाद ये इनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या बाकियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, शायद फिर बात बनेगी। और प्रोसेस में जितने दिन गुजरेंगे इनकी तबाही होती रहेगी, मिलिटरली भी। अदरवाइज एक आवाज़ उठ रही है जो एक कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, देखिए जी अवाम तो पाकिस्तान के अफगान दुश्मन नहीं है ना, उन पर रहम किया जाए। भाई बात यह है कि ये तो कोलैटरल डैमेज तो कभी कभी होता भी है, अगरचे पाकिस्तान बड़ा प्रिसीजन के साथ हमले कर रहा है और आपने देखा बहुत कम इस तरह का नुकसान हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वो ब्लीड कर रहा है अफगानिस्तान।
एक तो आपने देखा 15 लाख जो भेजा, 12-13 लाख को भेज दिया अफगानियों को, अभी 6 लाख रह गए, उनको भी वापस भेजा जा रहा है। उनको एक तकलीफ़ हो रही है, वो जाके कोई काम काज नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं, उल्टा वो बोझ बन रहे हैं उनकी इकॉनमी, तो वो भी एक प्रेशर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।